अफ़सोस हुआ देख के कि जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था एजेके के अवाम के लिए, ना आपके पास कोई एजेके के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से ये बात नहीं बनती। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। आज बड़ा अफसोस हुआ देख के कि जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा जो है वो झाड़ा गया। तो मैं कुछ हक़ाइक़ बयान करना चाहती हूँ जो आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने फरमाया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। और आपको जीबी में अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराखदिली के साथ और खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुबारकबाद दी और आपको हुकूमत बनाने की दावत दी और आपके साथ आपको सपोर्ट किया। तो जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। और मैं तो बहुत पहले से, मैं 2 दफ़ा एजेके गई हूँ जलसों के लिए। एक दफ़ा जो मुज़फ़्फ़राबाद का जलसा था और दूसरी दफ़ा जो मीरपुर का जलसा था। वहाँ आपने भी अपने जलसे देखे, वहाँ मुस्लिम लीग नून के जलसों ने भी दुनिया को देखा। आपके जलसे भी खाली थे, आपके जलसों में आवाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जलसे कामयाबी का मज़हर तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने नैरेटिव पे मेहनत करनी चाहिए थी, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे मेहनत करनी चाहिए थी। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था एजेके के अवाम के लिए, ना आपके पास कोई एजेके के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। मैं ये भी पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहती हूँ कि सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और जितनी कंटिन्यूटी वहाँ पर मिली है सिंध के अवाम सूबे में, वो शायद किसी और जमात को ये नहीं मिली। उसके बावजूद आपके पास सिंध में जो है वो सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपने आवाम को अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके, आप आवाम को उनके फ्यूचर का रोड मैप नहीं दे सके। जो बातें आपने की वो शायद आवाम को वहाँ पर समझ नहीं आई, या आपको समझ नहीं आया कि वहाँ के आवाम की क्या ज़रूरत है। और वहाँ पर ज़ाहिर है टूटी हुई सड़कें हैं, वहाँ पर लोग सेहत की सहूलियात मांग रहे थे, वहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मांग रहे थे। वहाँ पे जहाँ भी मैं गई, वहाँ मैंने एक ही बात सुनी कि हमें वो वाली सहूलियात चाहिए जो पंजाब में है। तो पंजाब की सहूलियात जो हैं वो अपने आप नहीं आ गई। पंजाब की सहूलियात लोगों को देने के लिए 2.5 साल बहुत सर फेंक के मेहनत की गई है। और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से ये बात नहीं बनती। आज की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं बहुत अवेयर हैं। वो अगर आपने आज वोट लेना है तो आप रो धो नहीं सकते। अब देखें, आपने जो भी इल्ज़ाम लगाए अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आपने PMLN पे अटैक किया, आपने बिलो द बेल्ट अटैक किया अपने से बहुत बड़े कायदीन के ऊपर, अपने से जो सीनियर कायदीन थे उनके ऊपर आपने अटैक किया। अगर आपके पास कारकर्दगी है बताने के लिए, अगर आपके पास परफॉर्मेंस है, अगर आपके पास गवर्नेंस है, अगर आपके पास पूरा एजेंडा है, अगर आपके पास पूरा मंशूर है,
तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप दूसरों के बारे में बात करें या तनकीद करें। लेकिन क्योंकि आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था,